सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा माइंड्स वे फार्मेसी इज मेड इजी। सो आज मैं आपके साथ एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ आई हूँ जो बेसिकली फार्मासिस्ट की पोस्ट के रिलेटेड है। और ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली हमें CRPF के थ्रू आई है। अब बेसिकली CRPF इज नथिंग बट द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है, जो कि अम, जो कि पार्ट 3 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके थ्रू हमें ये नोटिफिकेशन आई हुई है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करेंगे कि पोस्ट किसके रिलेटेड है, तो यहाँ पर टोटल 450 पोस्ट जो है वो हम बोल सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए आई हुई है। ओके। तो जो ये 450 जो पोस्ट मैं कह रही हूँ, ये बेसिकली नोटिफिकेशन है कि आपको आने वाले टाइम में आपको ये इतनी सारी जो है वैकेंसीज दिख सकती है रिलेटेड टू द फार्मासिस्ट। ओके। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक ऑफिशियल गैजेटे है उस पर जो है बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, इजीली हम देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, उसके बाद हमको देखने मिल रहा है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उसके रिलेटेड पोस्ट आई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट हो गया उसका, हेड कांस्टेबल है, फिर हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है, देन इलेक्ट्रिशियन या फिर हेड कांस्टेबल ऑफ एयर कंडीशनिंग, डायलिसिस। ओके, ये सारे जो हम देख सकते हैं ना, ये सारे जो है पोस्ट जो है हमें आने के टाइम पे इतनी सारी वैकेंसीज मिल सकती हैं। तो हमें फोकस करना है फार्मासिस्ट के ऊपर। तो ये जो है सारे डिटेल्स आपको नीचे दिया हुआ है ऑफिशियल गेजेटे पे, जैसे कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट जो है आप रीड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, फिर एप्लीकेशन दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ पोस्ट दिए हुए हैं। ओके, कि कौन से, जैसे कि फार्मासिस्ट के लिए 450 पोस्ट है, या फिर देन लैब टेक्नीशियन के लिए कितने पोस्ट है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के। तो अगर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट देखते हैं, एज लिमिट देखते हैं और अदर क्वालिफिकेशंस जो है वो भी हम देख सकते हैं आगे। फिर डिस्क्वालिफिकेशन जो है, कौन कौन सी कैटेगरीज दी हुई है इसके अंदर, जैसे कि हु हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज। ओके, ये सारे आप रीड एक बार कर सकते हैं। फिर हम आते हैं मेडिकल फिटनेस फॉर प्रमोशन। तो मेडिकल फिटनेस का जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी जो चीजें है ना आपको रीड करनी है बेसिकली। ओके। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो शेड्यूल दिया हुआ है वो। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे है हमारा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दैट इज फार्मासिस्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 450 जो है पोस्ट जो है आने के चांसेस है, मतलब फर्दर फ्यूचर में 450 पोस्ट जो है फार्मासिस्ट की आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इजीली वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और फॉलो करते रहिए ताकि आप अपडेटेड रहें कि अपडेटेड रहे बहुत सारे वैकेंसीज एंड जॉब्स के लिए। ओके। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है जनरल सेंट्रल सर्विस, ठीक है, ये आप रीड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि लेवल इन दी पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में ही आपका जो है पेमेंट होगा, दैट इज सैलरी जो भी होगी वो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट तो नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं हमारे एज लिमिट पर। तो एज लिमिट बेसिकली यहाँ क्या दिया हुआ है, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 25 ईयर्स। तो ये याद रखना है कि 25 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो ऑब्वियसली आप इजीली यहाँ पर अप्लाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको, फॉर अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, यहाँ पर एज लिमिट भी दिया हुआ है कि इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेन, इस पर आता है एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिजल्ट्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट और 10+2 पास होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट 10th और 12th पास होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपका एक क्राइटेरिया हो गया। सेकंड जो है यहाँ लिखा हुआ है जैसे डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो या आप या तो फिर डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, और यहाँ पर ये भी चीज लिखा है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, ठीक है, तो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है कि स्टेट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया में ये बोलता है कि working experience of duration of minimum 1 year as a pharmacist in minimum 100 bedded hospital। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, जैसे कि आपने 1 साल कोई भी हॉस्पिटल में काम किया है जो कि 100 बेड का होगा या रिकॉग्नाइज्ड होगा बाय द गवर्नमेंट, भले वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी चलेगा। तो ये भी चीज आपको क्वालिफिकेशन देती है कि आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को, या फिर यहाँ से जो भी पोस्ट आने वाले हैं इन फ्यूचर, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्टली हम देखते हैं कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन ऑफ एनी, वो तो 2 इयर्स है। चलिए, नेक्स्ट अगर हमें देखना है और भी जो भी बेसिकली आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने फार्मासिस्ट की बात कर ली है, तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे पोस्ट की डिटेल्स इजीली आपको मिल जाएंगी। तो ये थी सिर्फ नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया जो है वहां पर आई है सीआरपीएफ के थ्रू। सो और भी सारे अपडेट्स जो है, तो जब तक कि 450 पोस्ट वैकेंसीज आ नहीं जाती तब तक आप एक्सपीरियंस ले लो। एंड ऑल्सो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है एज अ फार्मासिस्ट, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर आ रही हैं थ्रू द गवर्नमेंट या फिर कोई भी चीजें, तो यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहिए विद फार्मा माइंड्स। थैंक यू सो मच।